लोकसभा में पेश वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। कहा, बिल किसी की धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं है। बिल को एक विशेष ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल पेश करते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह बिल अधिकारों पर चोट, संविधान पर हमला। वक्फ बिल में संशोधन का एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने विरोध किया। कहा, बिना चर्चा के बिल पेश कर दिया गया। सरकार या तो बिल वापस ले या स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। कांग्रेस ने वक्फ बिल का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, इस बिल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया। कहा, बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ है। देश को बांटने का काम हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध किया। कहा, यह सोची समझी साजिश है। गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा, गोलमोल बातें न करें अखिलेश। वक्फ बिल संशोधन पर सरकार को मिला सहयोगी दलों का साथ। जेडीयू, एनसीपी, टीडीपी ने समर्थन किया। जेडीयू ने कहा, बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। टीडीपी ने भी बिल का विरोध नहीं किया। वक्फ संशोधन बिल का शिवसेना शिंदे गुट ने भी समर्थन किया। सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। विनेश को राज्यसभा का नामद सदस्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। टीएमसी के बाद अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, उन्हें राज्यसभा भेजने की मांग दोहराई। विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। कहा, पूरा देश विनेश फोगाट के साथ। विनेश के मुद्दे पर राजनीति ना हो। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश की अपील पर थोड़ी देर में फैसला भी आना है। अगर विनेश इस अपील में जीत जाती हैं तो फिर जॉइंट सिल्वर मिलेगा। विनेश फोगाट के संन्यास पर बोले विनेश के ताऊ महावीर फोगाट। कहा, विनेश को अभी और खेलना है। हम सब मिलकर विनेश को समझाएंगे। विनेश के संन्यास पर बोले रेसलर बजरंग पुनिया। कहा, विनेश आप हारी नहीं, आपको हराया गया। हमारे लिए आप हमेशा विजेता रहोगी। आप भारत का अभिमान हो। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का महंगाई के विरोध में प्रदर्शन। किसानों को एमएसपी देने की मांग। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जमकर नारेबाजी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। 6.5% रेपो रेट बरकरार। सीएम योगी ने लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार अस्पताल योजना के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कहा, हम लोगों ने यूपी में कानून का राज कायम किया। 2017 से पहले यहां हर दूसरे दिन दंगे होते थे। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। दिल्ली दौरे पर आए उद्धव ठाकरे ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से भी मुलाकात की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय चुनाव आयोग का 5 सदस्यीय दल श्रीनगर पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक। मुंबई की हाजी अली दरगाह की मरम्मत के लिए अक्षय कुमार ने दिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए। दरगाह पहुंचे अक्षय कुमार। ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी शूटर स्वप्निल कुलसे ने पुणे के मशहूर दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन किए। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोड़ा गांव के पास पहाड़ों से भूस्खलन। बद्रीनाथ धाम के पास देर रात भारी बारिश होने से पहाड़ दरका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब होने की वजह से वहां फंसे करीब 40 लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना नदी का पानी। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूब गए। निचले इलाकों के लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना।
मध्य प्रदेश के गुना में कुंभराज रेलवे स्टेशन गिरा, कई यात्री बाल बाल बच गए। टिकट घर टूटने से यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा में कैब चालक से मारपीट कर लूटपाट करने के आरोप में दारोगा को नौकरी से बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल सुनीति को हटाया गया है। बिस्रक थाने के एसएचओ, चौकी प्रभारी और 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए। उन्नाव में महिला टीचर से अश्लील इशारे करने वाले पुरुष टीचर और प्रबंधक रवि प्रकाश गोयल के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। छुट्टी मांगने गई महिला टीचर के सामने प्रबंधक ने रखी थी शर्त। मेरठ में भाई पर लगा बहन की सरेआम गला दबाकर हत्या करने का आरोप। दूसरे धर्म के लड़के से शादी करना चाह रही थी बहन। हत्या का वीडियो वायरल है। कानपुर नगर निगम के कर्मचारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। नगर आयुक्त कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के विरोध में हड़ताल। गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए खुला स्पेशल सुविधा केंद्र। सीएम भगवंत मान की पहल पर बने इस केंद्र में मिलेंगी कई तरीके की सुविधाएं।